हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं एक आपके लिए एक शानदार क्लास लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये एक मोटिवेशनल कोड है। और उसके पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से खुशियों वाला हो। और जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले और हमेशा आप तरक्की करो और खुश रहो। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं, बल्कि दिन में जागते वे सपने देखने वाले रचते हैं। तो इतिहास रचने का इन द सेंस क्या है कि आपका जैसे किसी लक्ष्य पे आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पहुंचने से पहले, जैसे आप लोग एक सपना होता है कि इंसान जो रात में देखता है, एक एक डे ड्रीमर होता है जो जागते हुए जो दिन में सपने देखता है कि नहीं मुझे करना ही है, उसको न रात दिखता है और ना ही दिन दिखता है। वो अपने तैयारी को एक परसिवरेंस तरीके से हमेशा उसको बनाए रखता है। तो वो चीज़ होता है आपका स्ट्रगल होता है, उसको मेहनत बोलते हैं। कि ये नहीं कि आप टाइम टू टाइम आप कोई भी ऐसा टाइम हो कि हाँ आप सोचो कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद फिर आप कुछ और करने लगो और आपका उसमें पढ़ाई में मन ना लगे। तो ये चीज़ें नहीं है। एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके दिमाग में 24 आवर्स मतलब ये चीज़ लगा रहता है कि नहीं मुझे वो चीज़ करना ही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। एक आपका मतलब मेन एम होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए, एक उसका लक्ष्य होना चाहिए जिस पे आप फोकस करोगे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। तो हम आपको पढ़ा रहे थे वन वर्ड पढ़ा रहे थे। बीच में आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, बिकॉज कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। वहीं से आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है, वॉक वे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ध्यान से समझेंगे कैसे याद करना है, कैसे इसको समझना है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा या फिर बाद में कर लीजिएगा। अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ क्या है समझना है। ठीक है, तो क्या है, वॉक अरेज प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग। अरेज प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग मतलब उसको क्या बोलेंगे, वॉक वे अरेज प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग। मतलब क्या है, बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा मतलब जो चबूतरा टाइप का होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो बिल्डिंग के ऊपर बना हो। मतलब क्या है, घूमने उमने के लिए वो जगह होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉक वे। क्या है, लोगों के पैदल चलने का ऊंचा रास्ता है ना, जैसे छत पे इंसान बनवा देता है या फिर जैसे अपने घर के थोड़ा सा साइड में आउट में बनवा देता है घूमने के लिए, वैसे क्या है उसको बोलते हैं वॉक वे। अब इसको याद करने का तरीका आपको समझना ही है, आप सिर्फ इसको इंग्लिश को समझो, आपका तैयार हो जाएगा। वॉक, वॉक मतलब चलना या टहलना या घूमना है ना। अब वे मतलब होता है रास्ता, तो क्या है, चलने का रास्ता मतलब टहलने का रास्ता, ऐसे ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मतलब एक ऐसा तरीका जो नाम रखता हो। मतलब क्या है, चीज़ों के नामकरण की प्रक्रिया है ना। ऐसी कोई सबके उसमें रिचुअल्स होती हैं कि नामकरण होता है या फिर किसी चीज़ का नाम रखा जाता है। तो सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मतलब क्या है, चीज़ों के नामकरण की प्रक्रिया। तो क्या है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेन देखिए, नॉमेन से आप याद कर लेंगे नाम, और क्लेचर मतलब कल्चर, ऐसे याद कर लीजिएगा। नाम का जो कल्चर है, नाम का जो कल्चर है, नाम रखने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सिस्टम होता है, उसे क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। एबल टू यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली विल। अब क्या करा, एबल टू यूज मतलब यूज करने की योग्य है, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड बाया हाथ, इक्वली विल मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से योग्य हो लिखने में। मतलब क्या है, राइट से भी लिख ले, लेफ्ट से भी लिख ले। मेनली लोग क्या होते हैं कि राइट हैंड से लिखते हैं ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से यूज करते हैं, मतलब दोनों हाथ से लिखते हैं, मतलब दोनों हाथ से काम करते हैं ना, जो अपने दोनों हाथों को एक सी कुशलता से इस्तेमाल करता हूँ। मतलब क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। अब देखिएगा वर्ड पावर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पूरा, तो डेक्स्ट्रस मतलब ये याद रखिएगा, डेक्स्ट्रस मतलब होता है निपुण, निपुण या दक्ष।
निपुण या दक्ष होता है तो क्या है एमबी। एमबी मतलब बहुत सारा, एमबी मतलब बहुत सारा होता है ना। एमबी मतलब बहुत सारा होता है। तो जो दक्ष हो मतलब क्या है, बहुत सारी चीजों में क्या है, निपुण हो या दक्ष हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एमबी डेक्स्ट्रस। ठीक है, लास्ट क्या है, वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज। वन हु हैज नैरो, ऐसा कोई इंसान है जो नैरो मतलब तुच्छ विचार का हो, प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू मतलब क्या है, जो धार्मिक के पक्षपात करता हो, धर्मों के खिलाफ हो, मतलब क्या है, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टरवादी विचारों से कट्टर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। अब फिर से बता देते हैं, एक बार इसको क्लियर करके बताते हैं, एक तरीके से आपको समझाते हैं अच्छे से। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना और अच्छे से तैयार करना। ठीक है, क्या है, रेस्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के ऊपर प्लेटफॉर्म जो बना होता है वो घूमने के लिए होता है। वॉक ऑब्वियस याद कर लेंगे। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स मतलब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने की, कल्चर मतलब नाम रखने की पद्धति जो होती है उसे क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर। एबल टू यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल मतलब कोई ऐसा इंसान जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का यूज करता हो इक्वली, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्या है, एमबी डेक्स्टर। डेक्स्टर्स मतलब होता है निपुण या दक्ष, और एमबी मतलब होता है बहुत। तो ए वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, जो धर्मों के अगेंस्ट हो, जो धर्मों का पक्षपात करता हो, जिसका तुच्छ विचार हो मतलब बहुत ही नैरो सोचता हो, नैरो माइंडेड हो, उसको क्या बोलेंगे, विचारों में कट्टर मतलब क्या है, फैनाटिक। अब इसको याद कैसे, शायद मैंने इसका आपको ट्रिक नहीं बताया था। तो जो फैन होते हैं, फैन से याद करेंगे है ना, बहुत सारे फैन ऐसा होता है, जैसे सलमान खान के फैन हो गए, जो एक्टर और एक्ट्रेस के फैन होते हैं इतने कट्टरवादी होते हैं कि अगर उनसे मिलने न दिया जाए तो क्या करते हैं, वो आग लगा देते हैं। ऐसे ऐसे तो फैन है भाई। तो क्या हो गया, फैन जो होते हैं क्या है, वो कट्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लेना। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ, समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ऑन माइंड। एक्शन ऑफ लुकिंग मतलब क्या है, कि जैसे एक्शन ऑफ लुकिंग देखने का, साथ साथ इनटू वंस माइंड मतलब वंस ऑन माइंड अपने दिमाग में जो क्या चलता रहता है, तो मतलब अपने आप में आत्मचिंतन करना, जो अपने आप में झांक कर देखना, मतलब अपने आप के बारे में सोचना, तो क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट। अब देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी मतलब ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखना। इंट्रो, इंट्रो मतलब होता है, एक इंट्रो होता है ना अपना, मतलब अंतः। स्पेक्ट, स्पेक्ट में होता ही है जांचबीन, मतलब खोजबीन करना, जांच करना। इंट्रो स्पेक्ट, इंस्पेक्ट से ही इंस्पेक्टर बनाया है ना, तो इंट्रो मतलब जो खुद के अंदर इंस्पेक्ट करे, जो खुद के अंदर झांके या जांचे, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या है, आत्म चिंतन करना। ठीक है, अगला देखते हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और टू ग्रुप्स टू फाइटिंग मतलब क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन समझौता होना बिटवीन दो लोगों के, दो लोगों देशों के बीच, या ग्रुप ऑफ स्टॉप फाइटिंग मतलब या तो ग्रुपों में जो झगड़ा होता है उसको रोकने के लिए क्या होता है, सीज फायर। उसको क्या बोलते हैं, सीज फायर मतलब युद्ध को रोकने की आपसी सहमति। तो सीज फायर, सीज फायर। अब इसको याद कैसे करेंगे, एक सीज हो जाएगा, एक फायर हो जाएगा। जैसे युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसमें अगर फायर है, अगर आप इसको क्या करेंगे, फायर को जब सीज कर देंगे, जिस चीज़ से वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हैं, आप उसी को अगर सीज कर दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, झगड़ा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आपस में सहमति हो जाएगी। तो क्या कर देंगे, फायर को जब सीज कर देंगे तो वो लोग झगड़ा ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपस में सहमति हो जाएगी, है ना। ऐसे याद कर लेना आप इसको। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक मतलब क्या है, अनरिजनेबल फियर और डिसलाइक मतलब किसी चीज़ का बिना रीजन के डर या उसको ना पसंद करना, एक तरीके से क्या होता है, फोबिया। आगे हम बताएंगे आपको कि फोबिया और मेनिया क्या होता है। तो फोबिया मतलब क्या होता है,
डर होता है ना। तो जैसे अभी मतलब आगे बताएंगे आपको कि मेनिया मतलब क्या होता है, लत लगना होता है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है, ठीक है। जैसे क्लिप्टोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, ये सारी चीजें हैं आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। फोबिया, फोबिया एक वर्ड पावर ही है, आप लोग इसकी बात कर लेना, इसमें मतलब डर होता है, ठीक। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, डॉगमेटिक मतलब होता है एक सिद्धांतवादी, वही डॉगमेटिक जो आपका उधर अभी क्या था, कट्टरवादी था ना, फेनेटिक, वही डॉगमेटिक होता है। मतलब अपने सिद्धांत, अपने ओपिनियन के लिए, कोई जैसे कोई इंसान होता है बहुत ही कट्टर होता है, अगर कोई बात कह दिया तो वो कह दिया मतलब क्या होता है, ओपिनियनेटेड, है ना। ओपिनियनेटेड मतलब क्या होता है, ओपिनियन के लिए अपने क्या है, ओपिनियन में अपने क्या है, बहुत ही कट्टर है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, दोबारा समझा देंगे आपको, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस और माइंड मतलब किसी अपने बारे में कोई झांक ताक करना, अपने बारे में जांच करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आत्मचिंतन करना। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग मतलब किसी समझौते के लिए दो देशों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में क्या है, उसको समझौता करना, झगड़े को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, सीज फायर, इसको बोलेंगे क्या, सीज फायर। इंटेंस द अनडिजरेबल फियर और डिसलाइक मतलब किसी बिना रीज़न के आपका डर या क्या है, डिसलाइक करना किसी चीज़ को, तो क्या होता है, फोबिया। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन मतलब क्या होता है, ओपिनियनेटेड मतलब क्या है, अपनी ओपिनियन के लिए बहुत ही कट्टर होना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका, अगला आपका ये है, ठीक है। क्या है, पेरेबल, है ना, पेरेबल है, तो इसको देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन स्पेशली वंस टोल्ड बाय जीसस इन द बाइबल। क्या है, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन स्पेशली वन टोल्ड बाय जीसस इन द बाइबल। अब देखिएगा कि जैसे शॉर्ट स्टोरी होती है ना, जो हमें सिखाती है, स्पेशली किसके बारे में, जीसस के बारे में क्या होती है, जैसे बाइबल, है ना। अब पैरेबल उसको बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, पैरेबल। एक जो बाइबल होती है उसमें जो कहानियाँ बताते हैं जीसस के बारे में, उसको क्या बोलेंगे, पैरेबल, है ना। वो क्या कहानी होती है, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उनके बारे में हमें बताती हैं कि कैसे क्या होते हैं, जीसस की सारी स्टोरीज बताती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरेबल, ठीक। आगे क्या है, अ डिजीज विच सेपरेट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अ डिजीज ऐसी बीमारी विच इज स्प्रेड मतलब फैल जाती है, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब जैसे सामने से ऐसे हाथ मिलाने से, आप बात करने से क्या होता है, जो संक्रामक बीमारी होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, तो क्या बोलेंगे उसको, कंटाजियस। अब क्या बोलेंगे, कंटाजियस, तो कैसे याद करेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने से क्या है, कंटाजियस हो गया, यहाँ से करेंगे, कॉन्टैक्ट में आने से कंटाजियस हो गया, क्या हुआ, संक्रामक बीमारी हो गई, ठीक है। अब देखिएगा इसी का एक और कंटाजियस होता है, वो क्या होता है, टचिंग और नेक्स्ट टू समथिंग। जैसे एक ने किसी और को छुआ, फिर दूसरा जाके थर्ड पर्सन को टच किया, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कंटीजियस, कंटिगुअस। ऐसे आप लोग याद कर लेना, एक कंटाजियस होता है, एक कंटिगुअस होता है। अब कंटिगुअस मतलब क्या होता है, ये जैसे कोविड है ना, कोविड इस टाइप से होता है, जो टचिंग नेक्स्ट टू समथिंग मतलब क्या है, चाइना में था, चाइना से इंडिया में आया, कंट्री टू कंट्री होता है, तो उसको ये होता है कंटिगुअस। ऐसे याद करना, आप आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्री से याद करना, कंट्री है ना, यहाँ पे कंटा है, तो कांटेक्ट से याद कर लेना इसको, एक दूसरे को टच करने से, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है कॉन्टीजियस कर देंगे। आप कंटिगुअस देखिएगा तो कंट्री से याद कर लेना, जो कंट्री में, कंट्री को टच करने से मतलब कंट्री के एक लोग दूसरे लोग को टच करेंगे तो वो जो संक्रामक बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं, कंटिगुअस। और जो कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है उसे क्या बोलेंगे, कंटाजियस,
जीएस, ठीक है। ऐसे आप इसको कोरिलेट कर लेना, आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। आपको मैंने बताया था, मोमेंट्री बताया था, ट्रांजिटरी बताया था, वही में है ये आपका टेम्परेरी, मतलब क्षणिक जो होता है, जो एक शॉर्ट टाइम के लिए मिलता जुलता या शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। हम लोग बोलते हैं ना टेम्परेरी के लिए लाए हैं ये सामान, मतलब क्या है, कुछ ही टाइम के लिए लाए हैं, उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ये, नेक्स्ट आपका है, क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना। यूज फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। यूज ऑफ फोर्स मतलब किसी इंसान को फोर्स करना या धमकाना, टू गेट समवन एग्री टू समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के मतलब एग्री होने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, मतलब धमकी देकर या डराकर बात को मनवाना, उसको क्या बोलते हैं, कोर्शन, है ना, कोर्शन। अब याद कैसे करेंगे, जो टीचर लोग क्या होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, इस कोर्स के लिए, इस कोर्स को लेने के लिए क्या करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे। इस कोर्स को खरीदने के लिए, इस कोर्स को खरीदने के लिए क्या करेंगे, कुछ टीचर क्या करते हैं, डराते धमकाते हैं, तो क्या बोलेंगे, कॉर्शियन, है ना। कॉर्शियन से याद कर लेना, कोर्स से, कोर्स खरीदने के लिए टीचर्स क्या है, डराते धमकाते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप इसको। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब एक नापसंदगी जो बहुत ही खतरनाक तरीके से है दो पर्सन के बीच में। जैसे दो मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ थे, शादी हुई उनकी, अरेंज मैरिज हुई, और वो ऐसे हैं कि मतलब एक दूसरे की, उनकी कोई क्वालिटी, मतलब उनकी कोई पसंद ऐसी है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे। एंड में ऐसा हो जाता है कि उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो क्या है कि ऐसे मतलब एकदम तगड़े वाले डिसलाइक्स हैं कि जो एक भी पसंद उन दोनों की नहीं मिलती है, तो क्या बोलेंगे, एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब क्या, एंटी तो होता ही है कि मतलब उसके अगेंस्ट होना, पैथी मतलब क्या है, एक दोनों में नापसंदगी, मतलब सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो एंटीपैथी मतलब क्या है, जो दोनों के अगेंस्ट हो, मतलब क्या है, एंटीपैथी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, ऐसी कोई चीज जो बिना अपोजिशन के हो, मतलब क्या है, उसके अगेंस्ट कोई चीज हो ही नहीं, मतलब क्या है, एक मत, है ना, यूनानिमस, यूनानिमस। अब देखिएगा, जो यूनियन हो, जिसका यूनियन होता है, जैसे कोई इंसान है, जब उसका यूनियन होगा एक, जैसे किसी जैसे क्या बोल दूं मैं, एक जैसे पार्टी हो गई, है ना, पार्टी में जब एक यूनियन है उस चीज, उस इंसान के लिए, और लोगों का जब यूनियन है कि नहीं मुझे इसको ही वोट देना है, इसको ही जिताना है, तो क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं होगा, कितना भी कोई खड़ा हो जाए। जब लोगों का मत ही है, एक यूनियन है, यूनियन ही है कि मैं इसी को वोट करूंगा, तो क्या है, कोई भी इसके पोजीशन में कोई खड़ा ही नहीं होगा, है ना। तो यूनानिमस क्या हो गया, सर्व सम्मत, इसको क्या बोलेंगे, सर्व सम्मत, है ना। जब एक ही मत, जब एक मत एक ही लोग, मतलब सब लोगों का मत एक ही लोग को मिलेगा, तो उसके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा भाई, जब पता है कि पब्लिक इसी को वोट देने वाली है, तो ये खड़ा होकर क्या करेगा। तो मतलब क्या है, इसके ऐसा कोई इंसान जिसके अपोजिशन में कोई रहा ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनानिमस, है ना, यूनियन से बना यूनानिमस, ओके। तो क्या है, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड एंड फिश, क्या है, मृत जानवरों के खाल में कुछ भर कर जिंदा स्वरूप देना, मतलब क्या है कि जैसे जो क्या कहते हैं, बर्ड्स वगैरह होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, देखिए फिशेस वगैरह मिलती है ना, तो उसमें कुछ ऐसा प्रिजर्विंग स्किन मतलब उसके स्किन को बचाने के लिए उसमें कुछ ऐसा लेप वगैरह लगा देते हैं कि वो क्या है, एक मतलब खराब नहीं होता है, जो बिकता है वो खराब नहीं होता है, आराम से उसको रख सकते हैं। तो क्या होगा, टैक्सीडर्मी, इसको मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो डर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा ही होता है। डर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा। टैक्सी, जो टैक्सी में जो चमड़ा रखा था उसने क्या किया था, उसमें कुछ उसने लगा दिया था मछली के स्किन पे, जिससे वो खराब नहीं हुई, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद कर लेना और अच्छे से याद भी हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। एक देखिए,
कोई आप लोग ऐसे याद किया करिए कि किसी चीज़ का ट्रिक बना के याद किया करिए, मतलब किसी चीज़ से कोरिलेट जब कर लेंगे ना, तो आप कितना भी करेंगे वो आपको कभी भूलेगा नहीं, है ना? देखिए नेक्स्ट क्या है, अ पेपर रिटन बाय हैंड। अ पेपर रिटन बाय हैंड मतलब क्या है, ऐसा पेपर जो खुद के हाथ से लिखा गया हो, मतलब क्या है, मैनो स्क्रिप्ट। क्या है, हस्तलिखित किताब। मतलब क्या है, मैनु। अब देखिएगा, याद करेंगे कैसे, मैन स्क्रिप्ट, जो आदमी है उसने क्या किया, अपना जो स्क्रिप्ट है अपने हाथ से लिखा। जो मैन है अपना स्क्रिप्ट हाथ से लिखा, तो क्या बोलेंगे, मैनो स्क्रिप्ट। मतलब क्या है, हस्त लिखित ना, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, ये हाथ से लिखना। फिर क्या है, एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड। मतलब क्या है, पत्र के अंत के नाम के बाद लिखी गई सूचना। जैसे ये पूरा लेटर हो जाता है, ये पूरा लेटर हो जाता है, जो लास्ट में यहाँ पे लिखा जाता है आप योर ओबीडियंट पीपल, है ना, क्या है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब होता है ये, बाद में मैंने बताया ही था, पोस्टपोन जैसे होता है पोस्ट, उसको याद कर लेना आप। जो पोस्ट मतलब स्क्रिप्ट के बाद में लिखी जाती है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, ऐसे याद कर लेना। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। स्केल मतलब पैमाना जो होता है, यूज फॉर मेजरिंग मतलब नापने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक मतलब भूकंप की शक्ति को मापने के लिए क्या होता है, भूकंप मापे उसको क्या बोलते हैं, रीचर। उसको क्या बोलते हैं, रीचर। देखिए ये साइंस की चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं यूज़ ला रही हूँ इसका। ठीक है, बहुत ही मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, जो कि आप लोग अगर हल्के में ले रहे होगे ना, बाद में आपको पता चलेगा जब आप क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वन हु प्रैक्टिस्ड वन ऑफ फाइन आर्ट्स। मतलब आप तो इसको समझ ही गए होंगे कि आर्टिस्ट होता है ना। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे इसके आगे। ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है, टॉपिक लेंदी है, तो इसमें क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए करा रही कि आपको जिससे बर्डन ना पड़े और मतलब उबाऊ पर ना हो क्लासेस की, मतलब आपको समझ में ना आए, इसलिए थोड़े थोड़े क्लास रख रहे हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हो तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।